हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। ऐसे फॉर्म इनपुट या फॉर्म कंपोनेंट जिसमें हमारा कंट्रोल उस कंपोनेंट के जो इनपुट होता है, जो जब भी यूज़र कोई फॉर्म के अंदर इनपुट में कोई कैरेक्टर प्रेस करता है, तो हर एक कैरेक्टर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है उसी के बाद उस स्टेट में या वैल्यू के ऊपर हमारा कंट्रोल आ पाता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक्चुअली जो इसकी जो स्टेट है, जो इंटरनल, वो डोम मैनेज करता है। जो हमारा डोम होता है HTML का, वो मैनेज करता है। तो JSX का डोम मैनेज करता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर एक इनपुट टैग लेते हैं और इसका टाइप लेते हैं टेक्स्ट। प्लेस होल्डर ले लेते हैं, इसमें एंटर योर नेम। एंड अब हम क्या चाहते हैं कि जब यूज़र इनपुट यहाँ पर ऐड करे, इनपुट में इसका नेम ऐड करे, अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ हमें वहीं करना चाहिए जहाँ पर हमें जो भी इनपुट आ रहा है रियल टाइम में, उस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, कोई वैलिडेशन नहीं करना है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें हमें इस यूज़र के इनपुट के साथ अभी रियल टाइम में कुछ नहीं करना है, लेकिन सबमिट जब यहाँ पर हम बटन प्रेस करें तो उसके बाद ही हमारे पास ये जो इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही है उसका एक्सेस हो पाएगा। तो उस वैल्यू को हमको रेफरेंस करने के लिए यहाँ पर इनपुट रेफ का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज़ रेफ, एक हुक है उसका यूज़ करेंगे और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे नल से। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, परफेक्ट। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनपुट के अंदर एक रेफ पास करेंगे कि ये इसका रेफरेंस है। एक्चुअली इनपुट के अंदर जो भी यूज़र इनपुट प्रेस कर रहा है वो इसका रेफरेंस यहाँ पर हमने ले लिया है। तो जो भी डोम के अंदर स्टेट सेव होती रहेगी उसका रेफरेंस इस रेफरेंस वेरिएबल के पास है। उसके थ्रू हम इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू को यूज़र ने पास किया, सपोज नेम पास किया, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसको कब एक्सेस कर सकते हैं, हैंडल सबमिट, जब फॉर्म सबमिट होगा, मतलब जब इस पर क्लिक करेंगे बटन पर, तब यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल आएगा उसका। हैंडल सबमिट, यहाँ पर हम एक क्लिक लिसनर ऐड करेंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पर इस फंक्शन को पास करेंगे। देखिए जैसे ही यूज़र सबमिट करता है तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। इनपुट रेफ डॉट करंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दिखाइए आप। देखिए यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पर नेम ऐड करता हूँ, लाइक करण ऐड किया। अब देखिए मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो रियल टाइम पर, जैसा मैंने पहले कंट्रोल कंपोनेंट में किया था कि जैसे ही मैं इनपुट को प्रेस करूँ तो ये अपर केस में हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे करण राज लिखा, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ रियल टाइम में एक एक कैरेक्टर, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ तभी मेरे पास उस स्टेट का कंट्रोल आता है जो कि डोम से हम एक्सेस कर रहे हैं। देखिए तो इसी के बाद मेरे पास एक्सेस आ रहा है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो हो सकता है कि आप सबमिट के बाद यदि आपको फॉर्म को सबमिट करना है तब आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। तो इस अप्रोच का आपको यूज़ कब करना है, जब आपको जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म के अंदर इनपुट है, उसके ऊपर रियल टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई वैलिडेशन ऐड नहीं करना है, जस्ट हमको डेटा कैप्चर करना है और सबमिट करना है सर्वर के ऊपर। तो उस केस में आप अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका फॉर्म बार बार री रेंडर नहीं होता है। जैसे ही देखिए यहाँ पर हम जितने बार भी अगर कोई मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, अभी फॉर्म री रेंडर नहीं हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि फॉर्म बार बार री रेंडर होता है। सो दोनों भी अपनी अप्रोचेस अपनी जगह पर है। तो जहाँ भी आपको रियल टाइम यूज़र के इनपुट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है और आपको सिंपल, हमारे पास फॉर्म है, सपोज नेम, ईमेल, पासवर्ड, और मतलब कोई भी एक सपोज फीडबैक फॉर्म हो सकता है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है या वैलिडेशन ऐड नहीं करना है। तो उस केस में आप कंट्रोल कंपोनेंट बना सकते हैं क्योंकि इसमें फॉर्म री रेंडर नहीं होगा। और इसका नुकसान ये है कि आप इसमें अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर यूज़र का जो रियल टाइम स्टेट होती है उसके ऊपर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, वैलिडेशन ऐड करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सपोज मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर एक, मैं आपको सिनारियो बताता हूँ। सपोज मैंने करण राज लिखा और सबमिट होने के बाद मैं यहाँ पर इसका कैपिटल लेटर शो करना चाहता हूँ, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि हम सबमिट होने के बाद हमारे पास जो स्टेट डोम से फेच होके आ रही है इनपुट रेफ के थ्रू,
वो हमारे पास कंट्रोल है। तो वहाँ पर उसको हम करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा एक और कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि नेम और सेट नेम। ये नेम सेट कब हो, जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे तब। जैसे यहाँ पर यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पर देखिए, इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू डॉट, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ टू अपर केस, एक फंक्शन लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू के अंदर डाल देता हूँ। देन इसको सेट नेम के अंदर ऐड भी कर देता हूँ और हम इस नेम को बटन के नीचे यहाँ पर दिखा सकते हैं। जब नेम हो तभी ये कंपोनेंट हमारा H1 कंपोनेंट रेंडर हो यूजिंग नेम के साथ। देखिए तो नेम, तो अब क्या होगा, अब हैंडल सबमिट जैसे ही करेंगे ना, तो हमारे पास एक एक कैरेक्टर का तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे जो यूजर ने अपना नेम पूरा का पूरा ऐड कर दिया, उसके बाद वो सबमिट बटन क्लिक कर रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर लिखा राज शर्मा, और उसके बाद सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए तो यहाँ पर मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ अपने अपने यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उससे पहले आप प्लीज़ लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।